बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपको बताऊंगी कि हौज़े कौसर क्या है और हौज़े कौसर का पानी किन लोगों को पिलाया जाएगा और किन लोगों को किस गुनाह की वजह से इस हौज़े कौसर के करीब पहुंचाकर धुतकार दिया जाएगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको खुद दूर हटा देंगे और उनको अपनी उम्मत में से निकाल देंगे। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत फरमाते हैं कि हज़रत सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरे हौज़ का तूल और अर्ज़ इतना ज़्यादा है कि इसके एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए 1 माह की मुद्दत दरकार है और इसके गोशे बराबर हैं, यानी वह चौकोर है। अर्ज़ और तूल दोनों बराबर हैं। इसका पानी दूध से ज़्यादा सफ़ेद है और इसकी खुशबू मुश्क से ज़्यादा उम्दा है और इसके प्याले इस कदर हैं जितने आसमान के सितारे हैं। जो इसमें से पिएगा कभी प्यासा ना होगा। सबसे पहले इस पर मुहाजिर फुकरा आएंगे। किसी ने अहले मजलिस में से सवाल किया कि या रसूल अल्लाह, उनका हाल बता दीजिए। इरशाद फरमाया, ये वो लोग हैं कि दुनिया में जिनके सरों के बाल बिखरे हुए और चेहरे भूख और मेहनत और थकन के बायस बदले होते थे। इनके लिए बादशाहों और हाकिमों के दरवाजे नहीं खोले जाते थे और उम्दा औरतें इनके निकाह में नहीं दी जाती थीं और इनके मामलात की खूबी का ये हाल था कि इनके जिम्मा जो हक किसी का होता था तो सब चुका देते थे और उनका जो हक किसी पर होता था तो पूरा ना लेते थे बल्कि थोड़ा बहुत छोड़ देते थे। यानी दुनिया में इनकी बदहाली और बेमायगी का ये हाल था कि बात सुधारने और कपड़े साफ रखने का मकदूर भी न था और ज़ाहिर के संवारने का उनको ऐसा खास ध्यान भी न था कि बनाव सिंगार के चौंचलों में वक्त गुजारते और आखिरत से गफलत बरतते। इनको दुनिया में अफकार और मसाइब ऐसे दरपेश रहते थे कि चेहरों पर उनका असर जाहिर था। अहले दुनिया इनको ऐसा हकीर समझते थे कि मजलिसों और तकरीबों और शाही दरबारों में उनको दावत देकर बुलाना तो क्या, इनके लिए ऐसे मौके में दरवाजे ही न खोले जाते थे और वो औरतें जो नाज़ो नेमत में पली थीं उन खासाने खुदा के निकाहों में नहीं दी जाती थीं। मगर आखिरत में उनका ये एजाज होगा कि हौज़े कौसर पर सबसे अव्वल पहुँचेंगे। दूसरे लोग इनके बाद इस मुकद्दस हौज़ से पी सकेंगे बशर्ते के अहले ईमान हो और उसमें से पीने के लायक हों। हज़रत सहल बिन साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि यकीन जानो क़यामत के रोज़ हौज़ पर तुम्हारा मेरा सामना होगा, यानी तुमको पिलाने के लिए पहुंचा हुआ होगा। जो मेरे पास होकर गुजरेगा पी लेगा और जो मेरे पास हौज़ से पी लेगा कभी प्यासा ना होगा। फिर इरशाद फरमाया, ऐसा ज़रूर होगा कि पीने के लिए मेरे पास ऐसे लोग आएंगे जिनको मैं पहचानता हूँगा और वो मुझे पहचानते होंगे। फिर उनको मुझ तक ना पहुँचने दिया जाएगा बल्कि मेरे और उनके दरमियान आड़ लगा दी जाएगी और वो पीने से महरूम रह जाएंगे। मैं कहूँगा ये तो मेरे आदमी हैं, उनको आने दिया जाए। इस पर मुझसे कहा जाएगा कि आप नहीं जानते हैं कि आपके बाद इन्होंने क्या नई चीजें निकाली थीं। ये सुनकर मैं कहूँगा दूर रहो जिन्होंने मेरे बाद अदल बदल किया। दीन में पिक्चर लगाने वालों का इस वक्त कैसा बुरा हाल होगा जबकि क़यामत के दिन प्यास से बेताब और मुसीबत से आजिज और बेकस होंगे और हौज़े कौसर के करीब पहुंचाकर धुतकार दिए जाएंगे। कुरान और हदीस में जो कुछ वारिद हुआ है और जो हदीसों और आयतों से निकलता है उसी पर चलने में भलाई है, कामयाबी है। लोगों ने हजारों बिद्दतें निकाल रखी हैं और दीन में अदल बदल कर रखा है जिनसे उनकी दुनिया भी चलती है और नफ्स को भी मजा आता है और मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ बिद्दतें रिवाज पा गई हैं। ऐसे लोगों को समझाया जाता है तो उल्टा समझाने वाले ही को बुरा कहते हैं। एक सीधी और सच्ची बात यही है कि जो कोई काम करना हो तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे फरमाया उसी तरह करो और जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया उसी तरह अमल करो। दुनियादार, पीर फकीर या इल्म के झूठे दावेदार अगर कहें कि फला काम में सवाब है और अच्छा है तो उनसे सबूत मांगो और पूछो कि बताओ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है या नहीं और हदीस शरीफ की किस किताब में लिखा है कि हज़रत सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसा करना पसंद था या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको अंजाम दिया है। मरने, जीने और ब्याह शादी में औरतों ने और दुनियादार पीरों फकीरों ने बड़ी बिद्दतें और गैर शरई रस्में निकाल रखी हैं। सोयम, चहलम, कब्र पर चादर, कब्र का गुस्ल, संदल इर्स, पुख्ता कब्र और इसी तरह की बहुत सी बातें जो कब्रों पर होती हैं बिद्दत हैं। ऐसा करने वाले अंजाम सोच लें। हौज़े कौसर से हटाए जाने को तैयार रहें और कब्र का तवाफ और कब्र को या पीर को सजदा, ये तो शिर्क है जो गुनाह में बिद्दत से बढ़ा हुआ है। अल्लाह ताला आपको भी और मुझे भी दीन को समझने की और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से हौज़े कौसर का पानी पीना नसीब फरमाए। आमीन। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं इंशाअल्लाह मज़ीद दिलचस्प मालूमाती और इस्लामी वाक़यात आपके साथ शेयर करती रहूँगी। मेरी तरफ से आपको ढेर सारी दुआएं और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। चलती हूँ, मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।